कैसी बातें कर रही हो माँ? हम तो आपके कक्ष में जाते ही नहीं। मुझे शक है कि सौम्या और तुमने हार चुराया है, क्योंकि तुम दोनों मेरे गले के हार को हमेशा घूरती रहती थी। माँ, हम पर चोरी का इल्जाम मत लगाइए। उसी समय अर्जुन वहां आया। राधा ने इशारा किया। अर्जुन ने डंडा उठाया और क्रोधित स्वर में कहा, साफ साफ बोल रहा हूँ, सच बोल दो, नहीं तो मैं धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। सच सच बता। चारुलता और सौम्या हाथ जोड़कर विनती करने लगी। पिताजी, हमारी बात पर विश्वास कीजिए। अर्जुन ने भयंकर ठंड में उन दोनों को घर से निकाल दिया। गांव वाले देख रहे थे, पर कोई मदद के लिए आगे नहीं बढ़ा। सौम्या और चारुलता रोते हुए घर से दूर नदी के किनारे चली गईं। वो बेबसी और अपमान से टूट चुकी थीं। माँ, तुम अकेले पानी भरने क्यों गई थी? हमें भी साथ ले लेती, हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। माँ, तुम्हारे जाने के बाद हमने कितने अत्याचार सहे, तुम्हें क्या बताए। वो घंटों नदी के किनारे बैठकर रोती रहीं, अपनी माँ से बातें करती रहीं और उस बचपन की यादों में खुद को ढूंढती रहीं। सर्दी इतनी कड़क रही थी कि दोनों बहनों का शरीर ठंड में जम सा गया था। वो नदी के किनारे बैठी रहीं और ठिठुरती रात गुजारती। तभी बलराम वहां से गुजरा। अरे सौम्या और चारुलता, तुम दोनों यहाँ सर्दी में? अरे तुम दोनों बीमार पड़ जाओगी, यहाँ क्या कर रही हो? दोनों बहनें रोने लगीं और सारी घटना बलराम को बता दी। बलराम की आंखों में आंसू आ गए। हाँ बेटा, मैंने कई बार तुम्हारे पिता को समझाने की कोशिश की कि अपनी बेटियों के प्रति इतना कठोर रवैया सही नहीं है, लेकिन पता नहीं उसके दिमाग में क्या चलता रहता है। चलो तुम दोनों घबराओ नहीं बच्चों, आ जाओ मेरे घर पे चलो, अभी तुम्हारा चाचा है। आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नहीं बलराम चाचा, अब हम किसी पर बोझ नहीं बनेंगे। हम यहीं पर रहेंगे और यहीं अपनी जान देंगे, जहां हमारी माँ ने आखिरी सांस ली थी। बलराम ने बहुत समझाने की कोशिश की, पर दोनों बहनें नहीं मानी। वो निराश होकर वहां से चला गया। वो दोनों फिर बैठकर रोने लगी और पूरी ठंड में रात गुजार दी। अगली सुबह एक बूढ़ी औरत वहां आ पहुंची।